नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जी के बारे में। वैसे तो रजनीकांत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी इस वीडियो में हम उनके आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उम्र के इस पड़ाव में जहां पर लोग रिटायर होकर आराम करना पसंद करते हैं, वहां पर भी रजनीकांत जी बेहतरीन फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसे कि रोबोट 2.0। इससे तो ये बात समझ में आता है कि सचमुच में एज इज जस्ट ए नंबर, जिसका बुढ़ापा या जवानी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप बाहर से जवान हो और अंदर से बूढ़े हो, ये भी हो सकता है कि आप बाहर से बूढ़े हो लेकिन अंदर से जवान हो। खैर, जो भी हो, अब हम बात करते हैं उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। कहा जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में वो बचपन से ही निकल पड़े थे। जी हाँ, बचपन में वो कुछ वर्षों तक रामकृष्ण मिशन में रहकर लोगों की सेवा किया करते थे, और फिर जब वो बड़े हुए और फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया, उसके बाद भी लोगों के प्रति जो सेवा का भाव है वो बना ही रहा। इसलिए वो बहुत दान धर्म का काम भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। फिल्मों के साथ ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। जब भी फिल्मों से उन्हें ब्रेक मिलता है, वो कुछ समय के लिए हिमालय की गुफाओं में जाकर गहरे साधना में जुड़ जाते हैं, जिससे कि जीवन में एक बैलेंस बना रहे। अध्यात्म से जुड़कर ही कोई इंसान इतना सिंपल हो सकता है। जहां एक और फिल्मों की चमक धमक है, वहीं उन्होंने अपने जीवन को एक सादगी भरा जीवन बना लिया है। ये आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के कारण ही संभव हो सका है। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। हमें पहले प्राणायाम करना चाहिए या फिर आसन? हमें पहले ब्रीदिंग करना चाहिए, योगा पोजेस? तो जवाब है, पहले हमें आसनों से अपनी शुरुआत करना चाहिए। फिर आसन कंप्लीट जब हो जाए, उसके बाद ही आप प्राणायाम की तरफ यात्रा करें, जिसमें आप सूर्य नमस्कार को शामिल कर सकते हैं, जिसको करके आप 360 डिग्री अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं, तरोताजा कर सकते हैं। उसके साथ आप त्रिकोणासन कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ मित्रों के पास समय ना हो, वो सीधा प्राणायाम ही करना चाहते हैं, तो वो सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, लाइट वार्म अप करें, या तो हो सके तो थोड़ा वॉक करें, उसके बाद ही प्राणायाम को शुरू करें। इसका मुख्य कारण ये है, जब हम सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन या सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसे बहुत आसानी से सारे सेल्स में पहुंचाने में मदद मिलती है। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो उससे पहले कुछ आसन कर लें। आसन अगर ना कर पाए तो लाइट वार्म अप कर लें, वॉक कर लें, थोड़ा रनिंग कर लें, उसके बाद ही प्राणायाम को करें। अब हम बात करते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ के बारे में, अर्थात रजनीकांत जी के बारे में। वैसे तो बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत सालों से जिस साधना को वो कर रहे हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में उनका आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया कि कैसे क्रिया योग की मदद से जब वो साधना कर रहे हैं तो कुछ वर्षों की साधना में ही उन्होंने पाया है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की रफ्तार बढ़ गई है, और बहुत कम समय में ही बहुत गहरे आध्यात्मिक यात्रा में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि वो इस साधना के दौरान उस जगह पहुंच गए जहां पर महाअवतार बाबा जी साधना किया करते थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर और मन के बहुत ही गहरे तल पर काम करता है, जिससे कि हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आप भी ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते जाएं, और आप कुछ ही दिनों की यात्रा में आप पाएंगे कि आप के अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव होना शुरू हो गया है। तो आज से ही योग साधना शुरू करें और नियमित रूप से करते जाएं। धन्यवाद।